अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बस ये आखिरी अमल है। ये अमल उन हजरात के लिए है ख़ास तौर पे जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हुआ है, जिनको डॉक्टरों ने, हकीमों ने, तबीबों ने जवाब दे दिया है, बीमारी लाइलाज है, मेडिकल जो टेस्ट हैं, यानी जो लैब टेस्ट हैं उनमें कुछ आता नहीं है, तशखीस कोई हो पा नहीं रही। आमलीन यानी जादू का इलाज करने वाले जो लोग हैं, मुआलिज हैं, रूहानी मुआलिज हैं, उन्होंने भी जवाब दे दिया है। इस तरह वो हजरात जो जादू के मारे हुए हैं, डसे हुए हैं, कहते हैं हजरत साहब हमने कोई पीर फकीर नहीं छोड़ा, कोई आमिल नहीं छोड़ा, कोई दरगाह कोई खानका नहीं छोड़ी, हम इलाज कर कर के उजड़ गए हैं, नफ़ा नहीं हुआ। इतना आसान अमल बताता हूं, अगर नफ़ा ना हो मेरे कहने के मुताबिक ये अमल करें। अगर जादू ना टूटे मैं पढ़ाई करके खुद तोड़ के दूंगा अल्लाह के हुक्म से। ये नौकरी मैं फी सबिल्लाह खुद करूंगा। ये मैं इतने दावे के साथ, इतने यकीन के साथ और अपनी पेशकश भी इसलिए कर रहा हूं कि कभी ये नौबत नहीं आनी, कभी ये नौबत नहीं आनी। और अमल इतना आसान है। और आप कहेंगे हजरत साहब ये आपने अपनी गुत्थी में छुपा के रखा, हमें पहले क्यों नहीं दे दिया, हम पढ़ाइयाँ कर करके मर गए हैं और अब आपने ये अमल में बता दिया है। तो भाई हर चीज़ का एक वक्त है, हर चीज़ का एक वक्त है। अमल क्या है? लाइलाज बीमारी हो, जादू हो, रजत हो, माली रूहानी सेहत की बंदिश हो, घर में लड़ाई झगड़े हों और बिलखसूस सरवर बिलखसूस, तीसरी बार फिर कहो बिलखसूस, माली तंगदस्ती हो। मैंने ये लफ्ज़ आखिर पे इसलिए लेके गया हूँ जोर पैदा करने के लिए, आपका ईमान यकीन बनाने के लिए। जो लोग ये कहते हैं कि मुझे माली तंगदस्ती है, आज हर बंदा रो रहा है, माली तंगदस्ती हो, तो अल्लाह बोलो ये जो अमल बताने जा रहा हूँ ये करो, ना माली तंगदस्ती रहेगी, ना घर में लड़ाइयाँ होंगी, ना कभी तू बीमार होगा, ना ला इलाज बीमारी लगेगी। अगर ला इलाज बीमारी अल्लाह उससे भी शिफा देगा और जादू है तो वो टूट जाएगा। अब आपको तजस्सुस हो रहा है हजरत साहब बात लंबी किए जा रहे हैं, वो दसो तो सही की है कि ये करना की है, करना की है। वो बस में आते हैं ना कुल्फी बेचने वाले, कारी साहब कभी बसों में सफर किया? तो बस में वो कुल्फी बेचने वाले आते हैं ना, वो क्या कहते हैं? बस लोए दी तो कुल्फी खोए दी। बस नहीं यार, मजा नहीं आता। जब पहले मोहब्बत के सामने बंदा बात करे फड़के ना तो वो मजा नहीं आता। बस कुल्फी खोए दी, थर्मस कचदा तो सौदा सचदा। समझ आई बात है? बस लोए दी कुल्फी खोए दी। और थर्मस पकड़ा होता है ना जिसमें कुल्फियां रखी होती हैं, उसको वो कहता है थर्मस कचदा तो सौदा सचदा। भाई सौदा सच दा थर्मस दे अंदर होंदा है। ये नहीं है दो बातें की तो फौरन में सौदा बता दो। पहले माहौल बनाया है ताकि आपको अमल की तौफीक भी मिले, आपके अंदर जज्बा शौक भी पैदा हो। क्योंकि आप किस में बैठे हैं? बस लोए दी तो कुल्फी खोए दी। इत्थे सिलसिला कादरिया शाफिया में दो नंबरी तो है कोई नहीं। सौदा खरा मिलना है, सच्चा मिलना है, लेकिन आपका थर्मस कचदा होना जरूरी है। ये थर्मस ये लोहे दा जंग लगा हुआ तो सौदा खरा उसमें तो डाला ही नहीं जा सकता। इसलिए पहले यकीन बनाना जरूरी है कि जो अमल बता रहा हूं इंशाअल्लाह उससे मुझे नफा हो के रहेगा। नफा देने वाली जात अल्लाह की है। अमल क्या है? दो खुशबू, एक खुशबू लेनी है ऊद और दूसरी खुशबू लेनी है अंबर। दो खुशबू, एक ऊद और एक अंबर। अब ये दो खुशबू मैंने नाम बता दिए हैं, ये इलाज इन्हीं दो खुशबुओं से होना है। अब यहाँ ये नया मसला फीसा गोरस नहीं शुरू कर देना हजरत साहब ये ना मिले तो ऐ नहीं ले सकते। भाई ये इलाज है जो बता रहा हूँ, जो दवाई बता रहा हूँ वही लेनी है। कौन सी खुशबू है? ऊद और अंबर। एक एक तोला ले लें, आधा तोला ले लें, जितनी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, माली हैसियत है, जितनी आपको घर में ज़रूरत है आप ले आए।
उन दोनों खुशबू को बराबर का लेना है, यानी तोला ऊद है, तोला ही अंबर है, उनको लेके मिक्स करके दोबारा बोतल के अंदर, शीशी के अंदर डाल लेना है। अब दोनों क्या हो गई? मिक्स हो गई, एक हो गई। अब अल्लाह वालों करना क्या है? हर नमाज के बाद आप पढ़ते हैं खिजरी अमल। क्या पढ़ते हैं? खिजरी अमल। खिजरी अमल की वीडियो जो है वो आरजू तलाश चैनल के ऊपर अपलोडेड है, आप तफसील के साथ वहां सुन सकते हैं। मैं अभी मुख्तसर बता देता हूं कि 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, 7 मरतबा चारों कुल, 7 मरतबा तीसरा कलमा, अव्वल व आखिर 7 बार दुरूद पाक। ये पढ़ के इन दोनों खुशबू के ऊपर दम कर देना है, इन दोनों खुशबू के ऊपर दम कर देना, बस दुआई तैयार हो गई है, दुआई तैयार हो गई। खिजरी अमल तो हमने वैसे भी पढ़ना है अपना हसार करने के लिए, चाहे हम मरीज हैं, चाहे हम मरीज नहीं हैं, चाहे हम कोई वजीफा कर रहे हैं, चाहे वजीफा नहीं कर रहे, चाहे कोई चिल्ला कर रहे हैं, चाहे कोई चिल्ला नहीं कर रहे, वो तो हमारी जरूरत है, वो तो मसनून अमाल है कि अपना हसार करना। उसी के साथ, ठीक समझ आ रही? 2 birds with 1 stone, यानी एक तीर से 2 शिकार। जो खिजरी अमल है वो तो हमने अपनी हिफाजत के लिए पढ़ना है, लेकिन हमने अब क्या करना है कि जब खिजरी अमल पढ़ें इस खुशबू को फूंक मार देनी है, दम कर देना है। समझ आ गई बात? अब क्या करना है आपने कि जब आप ये खुशबू लेकर आए, दोनों अंबर और ऊद, उनको मिक्स किया, फिर एक बोतल में डाल लिया, उस पर खिजरी अमल पढ़ लिया। अब ये दुआई हो गई तैयार। जब भी वजू करें, जागरे, जब भी वजू करें, दिन में 1 बार या दिन में 5 बार या दिन में 7 बार, जितनी बार भी आप वजू करें, हर बार वजू के बाद ये खुशबू लगानी है, यानी हाथों के ऊपर लगा के हल्की, पहले इसको ऐसे ऐसे कर लेना है, क्योंकि वो गाढ़ी होती है और उसके अंदर जब अंबर डालेंगे वो कपड़ों के ऊपर निशान भी छोड़ती है। सफेद कपड़ा होगा तो वो निशान पड़ जाएगा। औरतों को तो कोई मसला नहीं होता, मर्दों की बात कर रहा हूं, अगर वो सफेद सूट पहनते हैं, उसको हाथों पे लगा के पहले हाथ ऐसे ऐसे कर लें, वो हाथों पे जज्ब हो जाएगी। फिर उन हाथों को अपने सारे फेरते जाएं, सारे नीचे तक। अल्लाह वालों जादू है, यूं जलेगा जैसे तनूर जलता है, शयातीन जलेंगे, जहां तक वो खुशबू जाएगी उतने एरिए के अंदर, उतना ओरा के अंदर कोई शैतान दखल नहीं हो सकता। क्यों? खुशबू के अंदर अल्लाह ने शयातीन की मौत रखी है, यानी जहां तक उसकी खुशबू फैल रही है, आपके जिस्म को जो लगी, लिबास को लगी हुई है, उतने हल्के तक, और अंबर और ऊद की खुशबू कम अज कम भी 15-20 फुट तक जाती है अगर खालिस मिल जाए तो अगर आप घर में खुशबू लगा के बैठे हैं तो पूरा घर मुअत्तर, अगर दफ्तर में लगा के बैठे हैं तो पूरा कमरा मुअत्तर, आपके कमरे में कोई दखल नहीं हो सकता, ऐरा गैरा नथु खैरा दखल नहीं हो सकता। कोई पढ़ाई नहीं, आपने समझा होगा इसके साथ पढ़ाई बताएंगे, कोई पढ़ाई नहीं। यही तो मैं कह रहा हूं, बस लोए दी तो कुल्फी खोए दी, थर्मस काचदा तो सौदा साचदा। ये सौदा कादरी का है, ये सादा सादा है, आसान आसान है, सच्चा है, इसमें कोई दाव पेश नहीं, हमें आपसे कोई पैसा नहीं लेना, इसलिए हम आपको सीधा सीधा बता रहे हैं। और शर्त यही एक ही रख रहा हूं कि थर्मस कचदा होना चाहिए। क्यों बिलाल? थर्मस अगर लोहे का है तो फिर रोल वैसे, फिर क्या होगा? रोल वैसे, फिर कोई नहीं, कोई आपका नफा नहीं होता। तो आपने बस हर नमाज के बाद वजू करें, वजू करके आपने ये खुशबू लगानी। जब भी वजू करें, बाथरूम से आए, वॉशरूम से बाहर निकले, आपने हाथों पे लगा खुशबू लगा लेनी। और हर नमाज के बाद जब खिजरी अमल पढ़े, इस बोतल पे फूंक मारते रहना, ताकि उसकी तसीर बढ़ती जाए, तसीर बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। आपके लिए वो खैर होगी, शयातीन के लिए वो एटम बम बनता जाएगा। समझ आ गई बात? अब ये तो मोटी मोटी बात थी, अब इसकी जरा तफसील सुन लें। अब इसमें ये है, अब आपने तो सर मारा, आपको तो बात समझ आ गई। खवातीन खुशबू कैसे लगाएं? जिस तरह हमारी खवातीन नापाकी और पाकी के मसाइल के हवाले से जाहिल हैं, मैं इतना सख्त लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूं इनको झंझोड़ने के लिए कि दीन सीखो। सिर्फ फैशन करना सीखा है, दीन कब सीखना है? फैशन कब्र में नहीं जाना,
दीन साथ जाना है। तो हमारी औरतों को पाकी नापाकी के मसाइल का इल्म नहीं है। बेन ही अब ये जब बात सोशल मीडिया पे जाएगी तो कोहराम मच जाएगा, औरत भी खुशबू ला सकती, अंदर से मुफ्ती निकलेगा। अंदर से जिन औरतों को पाकी नापाकी के मसाइल का पता नहीं है, जो जिक्र मना करती हैं नापाकी में अल्लाह कहना मना है, वो भी मुफ्ती बन के सामने आएगी, औरत को खुशबू ममनू है। तो जब तू स्प्रे करके बाहर निकलती है वो जायज है। जब तू हाफ स्लीव पहन के दुपट्टा उतार के मून मार्केट में फिरती है या हमारे यहाँ गर्देजी मार्केट में फिरती है, मॉल में फिरती है, बेपर्दा फिरना बरना होके, ये शरीयत में जायज है। मेरे पे फौरन फतवा आएगा, लेकिन वो डंग निकाल दूंगा इंशाअल्लाह से। अगर मैं बात ना करता तो फौरन फतवा आना था ना, हजरत साहब औरत खुशबू के जला सकती है, औरत। हल्ला हमारी जहालत ये है, इसलिए हमारे इस वस्त एशिया के अंदर जादू इसलिए ज्यादा है, हमारी जहालत की वजह से। हमारी जहालत की वजह से ज्यादा जादू है। हमारे यहाँ जिस तरह महीने का बजट होता है, तो आपने फर्ज किया 20,000 रुपया बजट रखा है, तो आपने उसमें सोचा होता है कि हम इतने किलो घी लेंगे, इतनी हमारे घर में चीनी लगती है, इतना हमारा आटा लगता है। हर घर का एक तरीका होता है। आप ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, बकाला पे जाते हैं, किराने की दुकान पे जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं, तो महीने का राशन ले आते हैं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि किसी पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बंगाली ने अपने महीने का राशन खरीदते या बजट बनाते वक्त कभी नहीं सोचा होगा कि 20,000 रुपए में मैंने 500 की खुशबू खरीदनी है। डंग निकल गया ना। ये हमारे करतूत हैं, इन वजह से हम बीमार होते हैं, इन्हीं वजह से हमें लाइलाज बीमारियां लगती हैं, इन्हीं वजह से हमारे पास जादू चलता है। क्यों? हमने कमली वाले की जिंदगी छोड़ दी है। अभी मैंने मिसवाक के ऊपर बयान किया, बड़ों बड़ों की आंखें खुली हैं कि भाई ना हिंग ना फटकरी, एक मिसवाक से सारे मसले हल, ना कोई पढ़ाई ना कोई चीज। अल्लाह बोलो यही रो रहा हूं, तुम नबी की सुन्नत का नूर घर लेकर आओ। कोई पढ़ाई नहीं है, कोई वजीफा नहीं है, वो नूर ही काफी हो जाएगा सारी मुसीबतों के लिए। मैंने आपको चैलेंज किया है, और आपको नहीं किया, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये पूरी जो बेल्ट है, कोई बंदा होगा इल्ला कलील कोई मिसाल देने के लिए, लेकिन उसको तो नहीं माना जा सकता ना। हमने तो अक्सरियत की बात कर रही। कभी आपने महीने के बाद देखे कि हमने इतने पैसे की खुशबू खरीदनी है? अल्लाह वालों, आज भी मिडल ईस्ट में चले जाओ, अरबों के यहाँ चले जाओ, ये मेरा जो बयान सुन रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में तायीद करेंगे, हज़रत साहब आप जो बात कह रहे हैं सही है। वो जितने भी दीन से निकल गए हैं, जितने भी वो दीन से दूर हो गए हैं, खुशबू को नहीं छोड़ा। हर महीने औरतें हैं, मर्द हैं, उन्होंने खुशबू खरीदनी, अरबों ने खुशबू खरीदनी है। क्यों? खुशबू मेरे कमली वाले को पसंद है, खुशबू तमाम मुसलमान जिन्नात को पसंद है, खुशबू तमाम मलाइका को पसंद है, खुशबू तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को पसंद है। और जो अल्लाह के नबी को पसंद है, तो क्या अल्लाह को पसंद नहीं है? इसका मतलब है अल्लाह को पसंद है, इसलिए अल्लाह के नबी को भी पसंद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है, कोई तुम्हें खुशबू दे तो इनकार ना करो, कोई तुम्हें तकिया दे तो इनकार ना करो, कोई तुम्हें दूध की पेशकश करे, दूध दे तो उसको इनकार ना करो। ये 3 बातों से रोका है कि तबीयत नहीं भी माइल तो इनकार नहीं करना। मतलब कोई खुशबू ऐसी आप कहते मैं नहीं लगाता, लेकिन आपने इनकार नहीं करना। दूध है नहीं भी पीते तो इनकार नहीं करना। ऐसे आप बैठे हैं, कोई तकिया पीछे देता है तो इनकार नहीं करना। तो लवरो ये जो खुशबू है, इसके अंदर जिन्नात की मौत है, तेरे मेरे ईमान की और जिस्मानी ताकत की, जिस्मानी हयात है। ईमान की भी हयात है, बदन की भी हयात है।
जितनी हम खुशबू लगाएंगे हमारी रूह उतनी मुअत्तर होगी, मजबूत होगी, और हमारे गिर्द जो जिन्नात का हसार है, मलाइका का हसार है, वो उतना ज़्यादा मजबूत होगा। उनकी हमारे साथ उनसियत उतनी बढ़ेगी। जो लोग कहते हैं कि हम चिल्ले करके जिन्नात पकड़ना चाहते हैं, ये कादरी बता रहा है तू खुशबू, ऊद और अंबर मिक्स करके लगाना शुरू कर दे। खिजरी अमल पढ़ के तूने जिन्नात पकड़ने हैं, जिन्नात तेरा पल्लू पकड़ के पीछे पीछे चलेंगे। आका कोई हुक्म है तो हमें बताएं। जब मुसलमान, जिन्नत हर पल तेरे साथ रहेंगे, मलाइका तेरे साथ रहेंगे, कमली वाले की तेरे पे तवज्जो होगी, सुन्नत की वजह से तेरे घर में रिज़्क़ की फरमानी होगी। जादू है तो वो टूट जाएगा, बंदिशें हैं तो वो टूट जाएंगी, घर में लड़ाइयाँ हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी, लाइलाजी बीमारियाँ हैं तो अल्लाह उससे निकाल देगा। और आज की ज़ुबान के अंदर जब आप खुशबू को सूंघते हैं तो क्या होता है, आपका कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम जो है वो मुतहर्रक होता है। कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम मुतहर्रक होता है। इस तरह वो हजरात जिनको रातों को नींद नहीं आती, फ़कीर के कहने पे ये अमल करें, 3 दिन नहीं गुजरेंगे, जो ब्रेन, दिमाग हाइपर एक्टिव हुआ है, वो अपनी बिल्कुल जगह पे आ जाएगा। इस तरह वो तमाम हजरात जो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं, यानी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, हाइपरटेंशन है, इंसोमिया है, नींद ना आना, इस तरह जिस तरह नफ्सियाती मसाइल हैं, ठीक है, हाइपर रिफ्लेक्सिया है, इस तरह के तमाम जो मरीज हैं ये वाला नुस्खा आजमाएं। किसी इलाज की जरूरत नहीं है, इन बीमारियों का इलाज क्या है, 2 खुशबू और उसके ऊपर खिजरी अमल। हर नमाज के बाद खिजरी अमल पढ़ के अपना हसार करें और खुशबू के ऊपर दम कर दें, उसकी तासीर बढ़ती जाएगी। फिर मैंने क्या कहा, उसको इस्तेमाल करें। अब वो बात कि औरतें लगा के घर से नहीं निकल सकती, तो मैंने कब कहा है औरतें लगा के बाजार में फिरे? मैंने तो ये बात कही नहीं है। अल्लाह वालों, हमारी जहालत ये है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ना किसी पे तनकीद कर रहा हूं, मैं तो इस्लाह की नीयत से कह रहा हूं। मैंने बाहर देखा है कि खवातीन, मर्द ने घर आना है तो अरब खवातीन बन सबर के बैठती हैं, घर को मुअत्तर करेंगी। मेरी बातें आपको समझ नहीं आएंगी, मेरी बातें जो आज मैं बोल रहा हूं ये सारा बयान मिडिल ईस्ट वालों को समझ आएगा, आप लोगों को नहीं आएगा, आपने तो ये चीजें माहौल देखा ही नहीं है। वो औरतें क्या करेंगी, मर्द घर आने वाला है, उनकी 1 बीवी है या 2 बीवियां हैं, वो एक से बढ़ के मुकाबले पे खुशबू अच्छी लगाएंगी। सहाबा की जिंदगी पढ़ो, हयातुस सहाबा पढ़ो, आपको मालूम हो कि सहाबा के घर में खुशबू कैसे इस्तेमाल होती थी और सहाबा खुद कैसी खुशबू इस्तेमाल करते थे। अल्लाह के नबी को तोहफे में क्या आता था, आपको ये बातें मालूम? क्यों हमने वो जिंदगी ही छोड़ दी और हमने क्या पकड़ लिया, औरत नू खुशबू लाना मना है। ओ भाई, सड़कों पे जाना मना है, हम तो घर की बात कर रहे हैं। जो औरत लिपस्टिक लगाती है, मेकअप करती है, क्रीमें लगाती है, उनके अंदर खुशबू नहीं होती। हल्की खुशबू अगर रह भी जाती है तो उसका मजायका नहीं है। इतनी खुशबू औरत पे नहीं होनी चाहिए, कोई मर्द उसकी तरफ कशिश करे, ध्यान दे, ये असल मसला है। अब जाग रहे हैं आप, औरत इतनी खुशबू लगा के बाहर ना निकले कि आपका ध्यान उसकी तरफ जाए। ऐना लिबास नंगा पहन के या कम पहन के जा सकती है कि हर मर्द उसको देखे, ये इसकी इजाजत है? मतलब कैसे कैसे मुफ्ती हम घर में बांध गए हैं जी, खुशबू मना है, बहुत अच्छी बात है, आप अल्लाह के नबी की बात पे अमल कर रहे हैं। उसी नबी ने कहा है कि हिजाब करना है, अब नबी की बात कहां गई है? अब तो पर्दा भी नहीं है, अब तो लिबास भी स्लीवलेस शर्ट पहनी हुई है और स्किन टाइट जो है वो ट्राउजर पहने हुए हैं। अब नबी का फरमान कहां गया है? इसका क्या मतलब है कि सौदा सचदा नहीं तो थर्मस कचदा नहीं। हमारी शर्त क्या है, बस लोहे दी तो कुल्फी खोए दी, थर्मस कचदा तो सौदा सचदा। तो भाई अगर आपने मेरे साथ 2 नंबरी करनी है तो इस अमल का कोई फायदा नहीं होना, इस अमल का कोई फायदा नहीं होना। औरतें मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो क्या करें, घर में खुशबू लगाएं।
घर में खुशबू लगाएं। और वो हजरात जो औरतें या मर्द मरीज हैं जादू के, वो क्या करें, आप थोड़ी सी खुशबू लेके लिबास के बगैर अपने पूरे बदन को सुबह शाम लगाएं, उसके बाद कपड़े पहन लें। उनके बदन से हर वक्त इतनी खुशबू आनी चाहिए कि जो कुछ अंदर और बाहर है सब जल जाएगा, सब जल जाएगा। और खिजरी अमल का पानी दम करके पीते रहें, जो दम इस पे कर रहे हैं वही पानी पीते रहना है। अल्लाह वालों सिर्फ 7 दिन ये काम करके देखो, अगर फकीर को झोलियां उठा के दुआएं ना दो तो मैं जिम्मेदार। कोई पढ़ाई नहीं है, कोई मेहनत नहीं। हाँ, वो जो मेरी माएँ बहनें हैं जिन्होंने बाहर जाना है, वर्किंग लेडीज जिनको हम कहते हैं, वर्किंग वीमेंस है, उन्होंने दफातर में या बाहर और मजबूरियां होती हैं बाहर निकलना है, तो उसमें क्या है कि जिस लिबास में घर में खुशबू आती है वो लिबास ना लगाएं, दूसरा लिबास बदल के चले जाएं, ये ऊपर अबाया पहन लें, चादर ले लें, तो वो खुशबू मदम हो जाती। और दूसरी मैंने शरीयत का मसला बता दिया, तेज खुशबू मना है, खुशबू मना नहीं है औरत को। और हमने क्या कर लिया, ये पूरी बेल्ट ने खुशबू मना है। अब मैं क्या बात कर रहा था कि अरब के अंदर मैंने देखा है कि खामद घर में आ रहा है, उसकी 2 बीवियां हैं या 3 बीवियां हैं, वो एक दूसरे से ज्यादा बन समर के मुकाबला, कंपटीशन, खुशबू लगाएंगी। और असी घर जाइए तो सिर ते पट्टी बन्नी होंदी, जुत्ती टुट्टी पाई होंदी है, कमीज इथों पाटी होंदी है। वो बंदा कहता है मैं इनू ही किया सी कबूल है, कबूल है, कबूल है, मैं केड़ा वक्त सी अन्ना हो गया, ये क्या निकल आया मेकअप के बाद। हमारी बीवियों का ये हाल है। फिर कहती हैं जी मर्द बाहर मुंह मार देने। बंदा पूछे जिसको देखने को दिल नहीं करेगा, जिससे बदबू के बम्बाके आएंगे, तो अब मुझे बताओ उनकी आपस में मियां बीवी की क्या बनेगी आपस में। तो ये हमारी माओ बहनों को, इसमें मेरे हम भी शामिल हैं, हमारी कमजोरियां हैं, हम औरतों की तरबियत नहीं करते, इसलिए वो नस्ल दर नस्ल हमारे चला रहा है। हमारे घरों में रिवाज ये बन गया हुआ है कि बाहर जाना है तो ब्रांडेड सूट पहन के जाना है, मेकअप ठोक के करना है और सारे लवाजमात पूरे करने हैं। और घर रहना है मियाँ के सामने, जिसके सामने जीनत अख्तियार करने का शरीयत का हुक्म है, उसके सामने क्या है, तेल लाया है, वाल उते बने ने, अच्छा रोटी खा लो। अब रोटी पहले बाद में आ रही है और सरसों के तेल की बदबू पहले कमरे में दाखिल हो रही है। अब मुझे बताओ जब ये घर का माहौल होगा तो किथे गया वो रोमांस, वो कहां गया वो रोमांस। तो अल्लाह अरब के अंदर उन औरतों की अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सहाबा की सुन्नत को पकड़ा हुआ है। अब आप ये देख लो कि वो खुशबू को लेके चल रहे हैं। हर महीने मर्दों ने औरतों ने खुशबू खरीदनी है, वो लगानी है। इसलिए वो जादू से, लाइलाज बीमारियों से, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, इस तरह की बीमारियों से वो बचे हुए हैं। हम हर घर के अंदर मरीज, हर घर के अंदर मरीज, हर वक्त स्ट्रेस में, हर वक्त टेंशन के अंदर। आप खुशबू का इस्तेमाल करें, जैसा मैंने बताया नफ्सियाती मसाइल खत्म। जिन लोगों को अक्सर सर दर्द रहता है, सर दर्द खत्म हो जाएगा, सर दर्द खत्म हो जाएगा। जो औरतें कहती हैं हमारे जिस्म के ऊपर निशान पड़ते हैं, नील पड़ते हैं, जिन्नात की वजह जादू है, खत्म हो जाएंगे। मैंने फिर कहा जिन जो कहते हैं हमें नींद नहीं आती, वो ये अमल 2 खुशबू वाला करें, खिजरी अमल पढ़ के, इंशाअल्लाह शिफाए कामला आज अता फरमाएगा। तो मुख्तसर बात ये कि 2 खुशबुएं ऊद और अंबर बराबर के लेके मिक्स कर लेनी है, उस पर खिजरी अमल पढ़ लेना है। खिजरी अमल मैंने बताया कि आरजू चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई, वहाँ से तफसील के साथ एक बार सुन लें ताकि जैसे करना है वो पढ़ लें। अब ये आपकी दुआई तैयार हो गई। अब क्या करना है, जब वजू करें खुशबू लगा लें। और वो हजरात जो बीमार हैं, बदनी बीमार हैं, जादू के मारे हुए हैं, उनके लिए मैंने क्या कहा कि वो पूरे बदन पे कपड़े उतार के लगाएं। पहले कमीज पे उतार लें, लगा ली, फिर शलवार उतार के लगा लें, उसमें शलवार पहन लें, भरपूर खुशबू लगाएं। बाकी थोड़ी थोड़ी हर नमाज के बाद लगाते रहें। उनका बदन बिल्कुल मुअत्तर रहना चाहिए। जब मुअत्तर रहेगा तो कोई भी चीज करीब नहीं आएगी। इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा कर रहा हूँ। वो मेरी माई बहनें, मेरे भाई, बेटे, बुजुर्ग जो सूरत तारक का अमल कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं हमें डर लगता है, हमारा सर चकराता है, हमें गर्मी लगती है, हमें गुस्सा आता है, ऐसी उनके साथ अलामात आ रही हैं, वो इस अमल को इसके साथ शामिल कर रहे हैं। खिजरी अमल का हसार तो वो पहले ही कर रहे हैं, सिर्फ 2 खुशबुएं बाजार से लेकर आनी है। और आखिरी बात इसमें मैं और एक इजाफा कर दूं कि जो ऊद और अंबर खुशबू है, जब आप बाजार से लेने के लिए जाएं, जो लोग सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं उनकी बेहतरी के लिए भी मैं ये बात कह रहा हूं, ये हर दुकान से नहीं मिलेगी।
कहाँ से मिलेगी? हर दुकान से नहीं मिलेगी। ये थोड़ी सी आपको तगोदो करनी पड़ेगी। और खुशबू के लिए मैं आपको असूल बता दूं कि जैसा मुंह वैसी चपेड़। नहीं बात समझ आई फरहान? खुशबू की दुकान पे जाएं तो ये फकीर की बात आपके जहन में होनी चाहिए, जैसा मुंह वैसी चपेड़ होगी। यानी आप जैसा अपना जाहिर वहां करेंगे वही रेट वो लगाएंगे। क्यों? इसके अंदर इतना पर्दा है, इतना पर्दा है, इतना मुनाफा है, इतना मुनाफा है जितना झूठ बोला जाए। यहां नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में 2 नंबरी भी और मुनाफाखोरी भी। ये मैंने इसलिए कह दिया है, चलो मेरी इस बात से किसी का भला हो जाए। जब खुशबू अंबर और ऊद लेने जाएं तो जागते हुए जाएं, 2, 4, 5 दुकानें फिर के जब आपकी तसल्ली हो जाए कि कौन सी 1 नंबर है और मुनासिब रेट है, वहां से लें। तो मैंने एक फिक्रे के अंदर इसको बंद करने की कोशिश की है कि जैसा मुंह वैसी चपेट। अगर आपने वहां अपना लाइल्मी जाहिर की कि मुझे तो पता ही नहीं ऊद का, तो बस वो आपको 2 नंबर जड़ देंगे, 1 नंबर कह के और पैसे 1 नंबर के। और आपने बड़े एतमाद के साथ जाना है कि जैसे बरसों से इस्तेमाल कर रहे हैं, बस ऐसे जरा डैशबाजी करनी है, ये 1 नंबर नहीं है और दिखाओ, ये भी नहीं सही, मैं पहले लगाता रहूं और दिखाओ। ये पूरा ड्रामा करना है। ये मैं सिखा रहा हूं आपको सिर्फ किस लिए कि शर से बचो। जब ये वाली डैशबाजी करोगे उसको पता चल जाएगा इस बंदे को मालूम है। जब इसको ये पहचान है ये ठीक नहीं है, तो इसका मतलब इसको रेट का भी पता होगा, तो इसलिए आपकी बचत हो जाएगी। ये कुल्फी के अलावा तीला मुफ्त दे रहा हूं। बात कुल्फी से शुरू हुई थी, ये तीला बाद में जो मैंने दिया है ये फी सबीलिल्लाह दिया है आपको। देखो मुझे आपका इतना दर्द है कि आप ऊद और अंबर की खुशबू लेने जाएं तो लुट ना जाएं, वरना मैं आमिल होता, पीर होता आज के ज़माने का, तो मैंने आखिरी फिक्रा क्या बोलना था, अगर आपको ना मिले तो आप हमारे से वीपी पार्सल मंगवा सकते हैं। वरना हमारा फिक्रा क्या होना था, अगर आपको ये ना मिले तो आप हमारे से मंगवा सकते हैं। भाई हमारे पास ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है, बाजार से खरीदनी है, खरीदने का तरीका गुर भी मैंने आपको सिखा दिया है, करने का भी तरीका सिखा दिया है। फिर कोई इश्काल हो, सवाल हो तो फ़कीर हाज़िर है। अल्लाह में सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना शाफी ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना शाफी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना अग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन।